आज परशुराम जन्मोत्सव पखवाड़ा मनाया जा रहा है और इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे बड़े भाई परशुराम भाई, हमारे अभिभावक बड़े भाई विष्णुकांत भैया और हमारे मुख्य अतिथि कांटी विधानसभा के विधायक और तेज तर्रार और सबकी आवाज बनने वाले इंजीनियर अजीत कुमार, पूर्व मंत्री बिहार सरकार, मंचासीन सभी विद्वजन, खासतौर से मैं उस बच्चे का आभारी हूँ, कौशल का आभारी हूँ, चंदन का आभारी हूँ, जिसने मेरे कहने से और मेरे एक बात पर और ऑटो टेम्पू भर भर के वहां से ब्राह्मण भाइयों को लाया। आभारी हैं उनके, हम आभारी हैं त्रिलोक भैया ऐसे बुजुर्ग आदमी जो कहने पर आ गए, उनके आभारी है हम। और जितने भाई हैं, जिन जिन लोगों के घर में गया हूँ, सब लोगों के यहाँ जो लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, पहली बार ब्राह्मण मिलन समारोह हो रहा है। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ ब्राह्मण सम्मेलन, ऐसा नहीं है, लेकिन ब्राह्मण मिलन, देखिए उस पर लिखा होगा ब्राह्मण मिलन समारोह। हम ब्राह्मण भाई आपस में मिलन समारोह, महोत्सव होगा या बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा तो इसमें हजारों हजार की संख्या में लोग उपस्थित होंगे, यह पक्का विश्वास है। क्योंकि मैं जब कांटी विधानसभा में घूमा हूँ, देखा हूँ, तो मेरी अपनी जनसंख्या का पता लगा कि मेरे जनसंख्या कितने हैं और मेरे वोटर भाई कितने हैं। पहले से सुनता आया था, लेकिन अब ऐसा जब गया तो सामने प्रमाणित हो गया। अब मुख्य बात पर मैं आता हूं कि भगवान परशुराम का जन्मोत्सव पखवाड़ा मनाने का उद्देश्य क्या है। क्षमा करिएगा ब्राह्मण भाई, हम ब्राह्मणों की स्थिति जो है पहले से कुछ गड़बड़ हो गया। क्यों गड़बड़ हो गया पता है? हम लोग जो अपना आचरण है उस आचरण से थोड़ा नीचे आ गए हैं। क्षमा करिएगा मुझको, मैं सभी के लिए ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन कुछ ब्राह्मण भाई ऐसे हैं हमारे जो अपने आचरण से हमारे समाज को अपवित्र कर रहे हैं और उस आचरण को सुधार करने के लिए भगवान परशुराम हैं। पर भगवान परशुराम को आपने फूल चढ़ाया है, माला चढ़ाया है और प्रणाम किया है। तो भगवान परशुराम की विशेषता मैं आपको बताऊं 2 मिनट में, क्योंकि हमारे मुख्य वक्ता हम लोगों को संदेश देंगे। हमारे बड़े भाई विष्णुकांत भैया बड़े ज्ञानी, बड़े साहित्यकार हैं और संघ परिवार से बचपन से जुड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी के अब मुजफ्फरपुर में सबसे वरिष्ठ नेता है। तो भगवान परशुराम आताताइयों का संहार उन्होंने किया था। किसी जाति विशेष की बात मैं नहीं करूंगा, हाई वंश था एक, और उस वंश में आताताई हुआ करते थे। उनके पिताजी की को मार पीट करके और उनकी कामधेनु गाय छीन करके भगवान परशुराम नहीं थे उस समय, और छीन करके सहस्त्र अर्जुन नाम का राक्षस महाबली था वो छीन करके ले आया था। भगवान परशुराम जब आए वहां, तो जब अपने आश्रम की स्थिति देखा, उन्होंने अपने पिता को लहू भगवान देखा तो उनकी भ्रिकुटी तन गई। और भगवान परशुराम अकेले नहीं थे, याद रखिएगा। भगवान परशुराम ने अपनी यूनिटी बनाई, अपने को संगठित किया, अपने समाज को संगठित किया, अपने छात्रों को संगठित किया। जैसे आज हम लोग, हमारा परिवार, यह परिवार जो है, जो एक संगठित परिवार है, धीरे धीरे यह बड़ा संगठन बनेगा। और बड़ा संगठन बना के परशुराम जी ने सहस्त्र अर्जुन को, जिस सहस्त्र अर्जुन ने रावण को बांध के अस्तबल में रख दिया था, तो रावण के नाना पुलस्तमुनि थे, पुलस्तमुनि ने जाके कहा सहस्त्र अर्जुन को मेरा नाती है, इसको छोड़ दो। तो उनके कहने पर सहस्त्र अर्जुन ने रावण को छोड़ा था। पर रावण महाबली था, महाविद्वान था, महापंडित था, लेकिन वह अहंकारी था, वह आताताई था, उसने गलत किया। हाँ ठीक है कि अपने मोक्ष प्राप्त करने के लिए उसने गलत किया, लेकिन गलत मोक्ष प्राप्त करने के लिए गलत करने की जरूरत नहीं है। भगवान का स्मरण करने का जरूरत है, भगवान की पूजा आराधना करने की जरूरत है, गलत आचरण करने की जरूरत नहीं है। तो भगवान परशुराम का ऐसा चरित्र, मातृ पितृ भक्त भगवान परशुराम जैसा श्रवण कुमार हुआ होगा, बाकी कोई दूसरा नहीं हुआ। भगवान राम की बात अलग है, भगवान राम भगवान थे। अब भगवान परशुराम परशु के साथ राम थे, परशु प्रदान किया था भगवान भोलेनाथ ने उनको। भगवान शंकर उनके गुरु थे, मैं पहले भी बता चुका हूँ। और परशु राम से परशुराम बनाया था भगवान भोलेनाथ ने उनको। अब मैं दूसरी बात पर आता हूँ। भगवान परशुराम की कथा ये हो गई, 2 मिनट की कथा थी। अब दूसरी बात पर आता हूँ कि ब्राह्मण को किसी ने कहा है, कोई वक्ता ने कहा है कि ब्राह्मण को एक बार प्रणाम कर लीजिएगा तो 10 बार उठा के हाथ आशीर्वाद देता है।
ऐसा आदमी हमारा नेतृत्व करने वाला, हमारे समाज में अगर कोई नेतृत्व करने वाला उस तरह का लोग है, हम तो भैया वैसे लोग तुलसी पहनने वाले आदमी, हम नेतागिरी कभी किया ही नहीं, कभी करेंगे भी नहीं, जरूरत नहीं है। लेकिन नेता की जरूरत तो है हमको, हमारे समाज को, हमारे समाज की सुरक्षा करे, हमारे समाज की रक्षा करे, हमारे समाज की बात को सुने और उस पर अमल करके हमारे समाज को न्याय दिलावे, ऐसा नेता तो हमको चाहिए। प्रोग्राम के लिए बात करने के लिए बहुत बात नहीं, लेकिन मेरे सामने, मैं पहले भी बताया, मैं किसी संगठन से जुड़ा हुआ नहीं हूं, मैं कोई नेतागिरी नहीं करता हूं, लेकिन 2-3 घटना मेरे सामने हुई कांटी में, मैं उसकी चर्चा, थोड़ी सी चर्चा करता हूं। एक घटना हुई, हमारे बेड़िया कोल्हुआ का एक फौजी का लड़का, आए दिन आप लोगों को याद होगा कि बेड़िया से लेकर और 4 लाइन के बीच में लगातार ट्रैफिक एकदम जाम रहता था और बस वाले उसमें बड़ा न्यायपूर्ण बस चलाते थे, बस। और उस बस से एक फौजी का लड़का पिटा के ऑन स्पॉट डेथ कर गया। आपको जान के आश्चर्य होगा, उसके दिन वो ब्राह्मण था, वो लड़का ब्राह्मण था, उसके पिता फौजी हैं, आज भी वो कार्यरत है दूसरे काम में। उसी समय पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने हमको फोन किया, हो भैया तू हैया था गांव में रोज पिटाई छो आदमी, आप कुछ करवाओ ना कि। मैं तुरंत गया डेरा पर, मैं बिना काम के डेरा उड़ा पर नहीं जाता हूँ, लेकिन जब मैं गया डेरा पर, नहीं भैया ये तो बहुत अन्याय है, इस अन्याय के खिलाफ आवाज होना चाहिए, आप संगठित होइए। मैं लोगों को संगठित किया, वहां के लोगों को, और एक एप्लीकेशन लिखा गया और इंजीनियर अजीत कुमार ने कहा भैया चलिए आप हमारे साथ, और हम लोग गए यहाँ से जिलाधिकारी के यहाँ। 10 साल से चुनाव हारने वाला आदमी और जिलाधिकारी के यहाँ गया, और जिलाधिकारी ने जो सम्मान दिया, 4 दिन के अंदर बस बंद हो गया और 4 दिन के अंदर बैरियर लग गया। ये भाई किसने किया? कोई नेता, घाटी में तो बहुत नेता थे, क्यों नहीं किया उन लोगों ने? कौशल जी, चंदन जी, क्यों नहीं किया उन लोगों ने? इंजीनियर अजीत कुमार को काहे दर्द हुआ? 10 साल से चुनाव हार रहा था, फिर हार जाए जीत जाए, क्या फर्क पड़ता था? दूसरी घटना एक बताते हैं आपको, दूसरी घटना आप लोग अखबार में देखे होइएगा। एक बालक कांटी के हवालात में मर गया, कैसे मरा ये अलग बात है, मर गया। उसमें वो लड़का भी ब्राह्मण और थानेदार जो थे सुधाकर पांडे जी, को भी संयोग से ब्राह्मण। बात आ गई सुधाकर पांडे पर, सुधाकर पांडे जी को तो मुश्किल हो जाएगा, या थाना के जितने अधिकारी हैं सब लोगों को मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल हुआ भी, और ये गरीब का बच्चा मर गया। हम लोग वहां एकत्रित हुए, इंजीनियर अजीत कुमार के यहाँ पहुंचे कि भाई दोनों परिवार अपना है, इसको किसी तरह बचाइए, नहीं तो एक की जिंदगी खराब हो गई या एक तो मर ही गया, और वो भी एकदम गरीब परिवार जिसके छप्पर पर खर नहीं है। वो लड़का जो मरा उसके छप्पर पर खर नहीं है। खैर बीच बचाव करके किसी तरह से दोनों को आपस में समझौता करा करके, अभी समझौता चल ही रहा है, भगवान की दया होगी तो समझौता हो जाएगा। अब मरने वाले को वापस तो नहीं ला सकता है, लेकिन उसको जो भी मदद हम लोगों की तरफ से जो हो सकता है वो मदद उसको मिला। उसका पहल करने वाला कौन है? इंजीनियर अजीत कुमार जी था। तो मैं क्या करूं, अजीत कुमार का विरोध करूं क्या? आप लोग विरोध करेंगे क्या? एक बात और आपको याद दिला दूं, एक पत्रकार शिव शंकर झा कुरंडी में, जिसकी हत्या हो गई, गोली मार दिया गया उसको। इंजीनियर अजीत कुमार, साकेत रमन पांडे, मुखिया इंद्र मोहन झा, तीनों आदमी, मैं नहीं गया था उसमें, लेकिन वहां जाकर के और पूर्व मंत्री ने जो मदद किया वो काबिल तारीफ है, उसमें कहीं होगा। जान किसी का वापस नहीं ले जा सकता है, लेकिन मदद जो किया उसको तो याद रखा जा सकता है कि इस आदमी ने मदद किया। तो मैं क्या करूं? और मोटा मदद, मैं कहूंगा नहीं कितना मोटा मदद, लेकिन मोटा मदद किया गया। तो बताइए मैं क्या करूं? किसी ने हमसे सवाल पूछा कि ब्राह्मण का मिलन समारोह हो रहा है, उसमें अजीत कुमार जी को मुख्य आप क्यों अतिथि बना रहे हैं भाई? मुझसे पूछा गया, मुझसे लोग पूछते हैं। मैं विरोधियों से भी मिलता हूं और समर्थकों से भी मिलता हूं, क्षमा करिएगा। विरोध, आलोचना सुनना बड़ी बात है, आलोचना सुनना चाहिए, और आलोचना जब आप सुनिएगा तो आप उसमें सुधार लाइएगा। इसलिए निंदक नियरे राखी आंगन कुटीर छवाए। तो इन सब बात तो मैंने उसको जवाब दिया कि बताओ भैया कि ब्राह्मण परिवार के लिए कौन आदमी आगे बढ़ के, कौन आदमी क्या काम करता है, मैं बताओ। मैं कोई इनके संगठन का लोग नहीं हूं, लेकिन बताओ ना कि ब्राह्मण आगे जब उस पर मुसीबत पड़ता है
मैं एक दिन बैठा हुआ था, विश्वास नहीं करेंगे आप, मैं एक दिन बैठा हुआ था इनके डेरा में, 4 केस आया और चारों केस ब्राह्मण का आया। तो हमारे मुंह की तरफ ताकते हैं भैया, मैं चुपचाप रह गया। और वो चारों केस में एक केस बड़ा उलट केस था, बड़ा गड़बड़ केस था, और मालूम हुआ कि उस केस में ही बढ़िया फील्ड में चले गए। और हमको आगे हम भैया गेल नहीं, बहुत लोग झूठ गए, बड़ा न्याय भले जाऊंगा। तो आप भैया है, अब आप तो नेता भी ना है, आप आवाज उठाइए, उसका इंतजाम करिए। और इंतजाम उसका भी हुआ। तो बताइए, मैं मुख्य अतिथि किसको बताऊं, बताइए ना आप, अब मैं किसको बनाऊं बताइए। तो मेरी बात समझे, मेरा सम्मान करे, मेरा आदर करे, मुझको प्रतिष्ठा दे। या तो अपने समाज में से कोई आदमी निकलिए, आगे बढ़िए, मैं आपके साथ हूं। अन्यथा जब तक नहीं निकलते हैं तब तक जो आदमी हमारे साथ है मैं उसके साथ हूं, 100% हूं, कहीं इसमें कोई शक नहीं। तो पुनः एक बार भगवान, चूंकि वक्ता हमारे बड़े श्रेष्ठ वक्ता विष्णुकांत भैया बैठे हैं, एक बार पुनः मैं आयोजक मंडल को, जितने भी आयोजक मंडल हैं इसमें जिन्होंने इस आयोजन को किया है, उनको बहुत बहुत अभिनंदन उनका। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।